हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे अरे बाबा की, जो यानी कि अंशु के बारे में, जो मौके के अनुसार से अपनी बातों को बदल देती हैं। कभी कुछ और कभी कुछ, एक ही बात के लिए तरह तरह की बातें बनाती हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत दिनों के बाद ये मेरा वीडियो आया है, क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है और फैमिली सबसे पहले है। तो फैमिली को लेकर मैं बहुत दिनों से वीडियो बना ही नहीं पाई, और ये भी नहीं कहूँगी कि इसके बाद भी रेगुलर ही वीडियो आएंगे। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सामने जो भी हो, मैं कम से कम वीडियो अपनी ला सकूँ। डेली कम से कम एक वीडियो तो ला ही सकूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं बातें कर रही थी अरे बाबा के बारे में, जिनकी तरह तरह की झूठ और सच जो बहुत बारीकी से ऑडियंस भी पकड़ लेती है, और मैंने भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वो जब आई हैं ससुराल और यहाँ पे है कोई पूजा, तो वहाँ पे घर की पूजा है, तो वहाँ पे उनका कहना है, ब्लॉग को वो अपनी यहीं से स्टार्ट करती हैं और बोलती हैं कि घर में पूजा थी तो बजरंगबली को रोट चढ़ गया है, और क्या क्या हुआ मुझे पता नहीं, उन्होंने ऐसा कहा। तो सोचिए कि कितनी अच्छी बहू है कि घर में पूजा पाठ हो रहा है, और जिसके बारे में इन्हें पता ही नहीं कि पूजा में घर में क्या क्या हुआ है। खास करके उस पूजा में, जिस पूजा में इनकी सास उस पूजा को कर रही हैं और इनके हस्बैंड जो है वो भी उस पूजा में बैठे हुए हैं। तो अपने अपने होता है ना कि अपने अपने घर की, परिवार की परंपरा होती है, रीति रिवाज होती है। तो इनके भी घर की वो पूजा है। तो बस इन्होंने इतना बोला कि रोड चढ़ गया है, और क्या क्या हुआ और मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आप कैसी बहू हैं जो अपने आप को इतनी अच्छी कहती हैं। चलिए ठीक है, लेकिन घर में जब कोई भी बहू आती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो होती है हर एक बहू होने के बाद से ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइफ में बदल जाता है। कि अगर घर में, आपके घर में अगर आपके घर की देवी देवता की या किसी की भी पूजा पाठ हो रही है, तो उसमें बहू का पूरा पूरा फर्ज बनता है कि वो अपने घर की पूजा को देखे कि कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, ताकि वो उसे सीख सके, समझ सके कि हमारे घर में ये पूजा किस तरह तरीके से करते हैं, ताकि वो खुद तो सीखे, और सीखने के बाद आगे उसको फॉलो भी करना पड़ता है। क्योंकि जो भी पूजा पाठ होती है हर साल उसी डेट पे, कोई कोई पूजा उसी डेट पे, और कोई कोई जब उसका मोहलत पड़ता है, जब उसका दिन पड़ता है तो करना पड़ता है, तो उस समय करना पड़ता है। तो ससुराल में जब तक, चलिए सास हैं उनसे सीखा जाता है, सासू माँ जिन होती हैं उनसे सीखा जाता है। जैसे मायके में हम अपनी मम्मी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बचपन से ही, कि ये चीज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो सवाल करते हैं, और मम्मी हैं वो बताती हैं लोग कि इसलिए करते हैं, ये पूजा ऐसे करते हैं। और फिर भी मायके में तो चल जाता है कि आप उतने ध्यान नहीं देते हो, लेकिन शादी होने के बाद जो किसी भी लड़की की होती है, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो होती है ना, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये हर एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, जिम्मेदारी जो है हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप अपने ससुराल में नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, तो ठीक है, जब तक सासू माँ है तब तक ठीक है, और उनके बाद क्या, या फिर आपके आगे जो आपकी
पीढ़ी होगी उसको आप क्या सिखाओगे, आपके बच्चे होंगे उनको क्या समझाओगे कि इसको हमारी क्या रीति रिवाज है, हमारा क्या परंपरा है इस पूजा को करने का, या इसको कैसे करते हैं। जब आप खुद ही नहीं समझ पाओगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा पाओगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके परिवार में अगर कहीं पे भी किस तरीके से पूजा पाठ हो रही है, उसमें क्या क्या लग रहा है, कैसे करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो यहाँ पे अरे बाबा का नाटक जो है वो समझ में नहीं आया कि बस इतना सा कह दिया कि रोड चढ़ा क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस घर की बहू हैं, वो भी बड़ी बहू। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी जो है वो बनती है कि सास अगर कोई काम कर रही है, खास करके पूजा पाठ का, तो उसमें आप शामिल हों और उसे देखें, समझें और उसे सीखें। इतना तो करना ही करना चाहिए आपको। उसके बाद से ये बैठी हुई हैं, उसके बाद से इन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया कि इनकी सास जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो इनके पास टीका लेकर आती हैं और सिंदूर लेकर आती हैं, तो उसे अपनी बहू को टीका और सिंदूर लगाती हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ ब्लॉग में नहीं दिखा कि टीका और सिंदूर देने के बाद से इन्होंने अपने सास को पैर छुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर कोई आपके मांग में सिंदूर देता है तो उसके पैर को छुआ जाता है, और उतना भी नहीं बन पड़ा तो कम से कम उसे हाथ जोड़ के आप आशीर्वाद ले सकते हैं। या उतना भी चलिए, अगर आपके हाथ में कैमरा है या मोबाइल पकड़े हुए हैं तो कम से कम आप ऐसे भी करके किसी को मतलब दिखा सकते हैं कि हाँ, मतलब कि धन्यवाद, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि टीका वगैरह करते वक्त अगर जेंट्स है तो माथे पे ऐसे कर लेते हैं, या लेडीज़ वगैरह माथे पे पल्लू वल्लू रख लेती हैं। तो ये चीज़ें भी इनको नहीं पता है, या पता होकर भी ये करना नहीं चाहती हैं। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं दिखी इनके ब्लॉग में। और उसके बाद से जब इनकी सासू माँ चली जाती हैं तो ये ब्लॉग में अपने मुंह को तरह तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाती हैं। शायद इन्हें लगता है कि ऐसे करके दिखाने से ऑडियंस बहुत खुश होगी या मैं बहुत अच्छी लगूंगी। ये भी हो सकता है, पता नहीं उनके सोचने का कारण क्या है। और उसके बाद से उल्टा से ये मुंह तरह तरह का बनाती हैं कि क्यों, इसलिए कि इनका जो टीका था वो थोड़ा सा टेढ़ा लग गया था। तो वो भगवान का टीका होता है, और इन्हें इतना भी पता नहीं है कि भगवान का टीका अगर चलो हाथ से ही लगाते हैं। कभी कभी होता है कि कितना भी अच्छा आपको ढंग है लगाने का, सभी यही कोशिश करते हैं कि किसी को अगर हम टीका लगाने जाते हैं तो अच्छा से बीच में लगा दें, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाता है तो टीका जो है ना, उसके लिए कभी भी मुंह टेढ़ा नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद होता है। चलो थोड़ा सा टेढ़ा ही लग गया, लेकिन उसके लिए मुंह तो कभी टेढ़ा नहीं करना चाहिए तरह तरह का, और उसको करके ये दिखाती हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि ऑडियंस भी उनके ब्लॉग में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये जो भगवान का आशीर्वाद है इसका अपमान तो कम से कम नहीं करना चाहिए, चाहे टीका थोड़ा सा टेढ़ा ही क्यों न लग गया हो। तो ये करके है, ये सारी चीज़ें इनके ब्लॉग में देखने को मिलती हैं। इसके बाद से इन्होंने ब्लॉग में बताया कि मैंने ये घर इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ बहुत हैं। तो ये कैसा रीज़न है, ऑब्वियसली बरसात का सीज़न है तो कहीं पर भी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट जो हैं वो मिट्टी वगैरह से बाहर आ जाते हैं, अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। तो ज़मीन के ऊपर यानी धरती के ऊपर ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ हो गई, चींटे हो गए, या और भी बहुत सारे फतिंगे वतिंगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो हमें घर में अपने आसपास देखने को मिल जाता है। मेंढक वगैरह हो गए। तो ये सब कि इन्होंने राइट बात अब तक नहीं बताई है, या हो सके कि राइट बात वैसी कुछ विशेष हो ही ना, बस छोटे छोटे उल जुलूल सी बातें बताई हैं। कि कभी इन्होंने कहा है कि दुकान की वजह से, और यहाँ पे इस ब्लॉग में कहा कि
चींटियों की वजह से। तो जिस घर में आप रहती हैं उस घर में और भी लोग रहते हैं, आपकी सासू माँ भी रहती हैं, क्या उनके लिए चींटियाँ नहीं आती हैं? और अगर किसी घर में चींटियाँ आ ही गई तो ये कोई रीज़न नहीं होता है घर को छोड़ने का। तो यहाँ पर भी इनकी बातें समझ में नहीं आती है। छोटे छोटे उलझुल सी ये जो बातें होती हैं, जो कभी दुकान का रीज़न बता रही हैं, कभी कुछ का कभी कुछ का, तो ये है ना कि अपनी ही ऑडियंस के सामने ना तरह तरह का रीजंस बता देना, किसी भी बात को लेकर तरह तरह की बातें कह देना कि इसका ये रीज़न है, चाहे इस कारण से, और उस बात पे एक बात को ना बता के अलग अलग बातें बता देना, ये भी इनके झूठ को साबित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें शायद ये हमेशा से अकेली रही हैं, इन्हें फैमिली में रहना उतना पसंद नहीं है, या फिर से ये क्या सोचती हैं, क्योंकि ये बहुत पहले जब नई नई आई थी शादी करके, तो ठीक 15 दिन बाद ही ये घर छोड़ के अचानक से बिना बताए, किसी को भी नहीं बताया था, और कहीं चली गई थी। तो सभी इनके ससुराल वाले परेशान हो गए थे। और एक बात और है कि आज का जो ये माहौल है, अगर इसमें कोई भी बहू घर को तुरंत छोड़ के चली जाए और जाकर कहीं भी कुछ भी थाने में, पुलिस में, या कहीं भी कुछ भी अगर लिखा देती है, तो पुलिस तो उसे ही सच मानेगी, और ससुराल वाले जो हैं वो भी एकदम से डर जाते हैं कि अगर ये जाकर कहीं पे कुछ भी लिख देगी। तो इस वजह से इनके घर वाले यही सोचते होंगे कि चलो बाबा तुम कुछ मत करो, लेकिन कम से कम यहाँ पे रहो, तो हमारे साथ रहो, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी ससुराल में ये बहुत कम किचन वगैरह में काम ना के बराबर करती हैं, और हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हैं कि किचन का मैं क्या दिखाऊं, किचन में कुछ वैसे दिखाने का नहीं होता है। उसमें भी बहुत सारी बातें ये बना देती हैं। और इस ब्लॉग में इन्होंने टमाटर काटा है, उसको दिखाया। तो जब आप किचन के काम में कुछ दिखाना नहीं चाहती, या किचन में कुछ होता ही नहीं है, तो फिर से एक छोटा सा जो काम होता है, जो नाम मात्र का काम कहें, किचन में टमाटर काटना, उसको इन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया, तो ताकि ऑडियंस जाने कि चलो मैंने कुछ तो काम किया है। और कुकर वगैरह थोड़ा सा धोया है, उसको भी इन्होंने दिखाया है। तो पहले ये जब ससुराल में रहती थी तो किचन में काम ही नहीं करती थी, ज़्यादातर इनकी सासू माँ जो है ना वही काम करती थी। तो ये दिखाएंगी क्या? तो इस बात को तो ये कह नहीं सकती थी कि मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, तो मैं क्या दिखाऊं, तो किचन के काम को क्या दिखाऊं, उसमें क्या दिखाने को होता है, ऐसा करके ये ब्लॉग में बोलती थी। तो हर जगह से मैंने कहा ना कि हर जगह पे इनके अलग अलग जो है ना रीजन्स या कारण कहिए बदलते रहता है अपनी बातों को लेकर। ये खुद अपनी बातों पे अमल नहीं कर पाती हैं कि मैंने क्या पहले कहा और क्या बाद में कहा। तो जो टमाटर काटा या कुकर धोया उसे दिखा दिया, बाद में तड़का किसी और ने लगाया होगा तो उसको इन्होंने नहीं दिखाया। और अपने ही ब्लॉग में फिर से इन्होंने दिखाया कि गाइज मुझे यहाँ से जाने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है अपने घर को छोड़ के जाने में। तो अपने ही ब्लॉग में इन्होंने कहा जहाँ पे ये गई हुई हैं, वहाँ पे जहाँ पे अभी अलग रह रही हैं, वहाँ पे इन्होंने कहा कि मुझे ससुराल में ना किचन में काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और अब इस ब्लॉग में इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये घर जो है उसमें कहीं ना कहीं आपका किचन भी आता है, और ख़ास करके एक बहू के लिए किचन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होता है ससुराल में, क्योंकि बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है, जो किचन में ही होता है। तो जब इस घर से आपकी इतनी यादें जुड़ी हैं और इतनी सारी बातें हैं, तो फिर एक तरफ कहती हैं कि मुझे वहाँ किचन में जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और एक तरफ कहती हैं कि मुझे इस घर को छोड़ के जाने में बहुत रोना आ रहा है, मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मुझे इस घर से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें, कहीं कुछ अरे बाबा की बातें जो है ना हमारे समझ में नहीं आती हैं।
और इसके बाद से एक बात का और भी इन्होंने अपने ब्लॉग में ऊपर नीचे करके बोला है, क्योंकि एक बहुत पहले के ब्लॉग में इन्होंने बोला था कि अब मैं 25 साल की हो जाऊंगी, और अभी तुरंत के ब्लॉग में इन्होंने कहा है कि इस सितंबर में मैं 22 साल की हो जाऊंगी। तो ये जो इनका उम्र है ये भी आप लोग क्लियर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये दो तरह की बातें कह रही हैं। बहुत पहले के ब्लॉग में इन्होंने कहा कि अब मैं 25 साल की हो जाऊंगी, और इस ब्लॉग में ये कह रही हैं कि सितंबर में मैं 22 साल की हो जाऊंगी। तो यहाँ पे इनके जो उम्र है ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इनकी बातों से मुझे ये ज़रूर लगा ना कि ये बातें जो है ना, जो हमारी भोली ऑडियंस है, जिन्हें ये लोग सोचते क्या है कि कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो और अपने ब्लॉग को पूरा कर दो, इतना भी नहीं समझते कि ऑडियंस जो है ना वो भी हमारा ब्लॉग जो देखती है वो कहीं ना कहीं हमारी बातों को नोटिस करती है। तो इस पे बहुत सारे कमेंट्स भी हैं कि उम्र को लेकर कि कभी 25 को कभी 22 को। तो ऐसे अगर आप अपने ही बारे में दो तरह की तीन तरह की बातें बनाओगे तो इतनी भी बेवकूफ़ ऑडियंस नहीं है, कहीं ना कहीं नोटिस कर लेती है और वो उस पर कमेंट करेगी ही करेगी। तो ये सारी बातें हैं जो साबित करता है ना कि अरे बाबा की जो ये हम कहें कि बातें करने का ढंग है या अपनी बातों को बदल देना है, तो कब कहाँ पे ये क्या बोलती हैं, या तो ये गौर नहीं करती हैं या फिर से इनकी आदत ही है तरह तरह की एक ही बात को तरह तरह की बातों में बोलना। तो मैंने सोचा ना कि इन सारी बातों को ना ऑडियंस के सामने ज़रूर क्लियर किया जाए कि कैसे ये जो हैं कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और बातें कहती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मैं कोशिश करूँगी कि फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सारी बातें हैं उनको साइड में रख के अपनी वीडियो रेगुलर लेकर आ पाऊँ। लेकिन होता है ना कि फैमिली को लेकर चलने से ना ये हो जाता है कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फैमिली से ज़रूरी कोई चीज़ नहीं होती है। तो यही है थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम। तो प्लीज़ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।